नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों, आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगता नहीं, कितनी बार होता ही है, आपके साथ नेगेटिव चीज रहती है और आपको पता नहीं चलता। मैंने खुद कितने ऐसे परिवार देखे, हरे भरे परिवार, जो बिना किसी वजह के, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बर्बाद हो गए। कई एक ऐसे परिवार दोस्तों, जहां कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती गई जो उस परिवार को बर्बाद करने के लिए इनफ थी। छोटे छोटे बच्चों की भी लाइफ बर्बाद हो गई। दुर्भाग्य है उन लोगों का कि उन्हें कभी समझ में नहीं आया कि उनके घर में ही नेगेटिविटी का वास है। कई बार ऐसा होता है, जैसे कि अभी हमारे किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट बॉक्स में डाला हुआ है कि मैडम, जब से हमने नया घर लिया पैसे बचते ही नहीं है। पूरी रात ऐसा लगता है कि छत पर कोई चल रहा है, कोई किसी चीज को थ्रो कर रहा है, मतलब आवाज आती है, कोई मूवमेंट उन्हें महसूस होती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि आपके साथ भी ये हो रहा है, जिन्होंने भी कमेंट लिखी है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर इतना लंबा आंसर देना संभव नहीं हो पा रहा था। मैंने सोचा मैं आपको वीडियो में ही बता दूंगी। कितनी बार ऐसा होता है कि हमने जहां जमीन ले रखी है या जो भी मकान तैयार है, उसमें पहले से उस जमीन से जुड़ी हुई कोई चीज, कोई नेगेटिव चीज अगर रह रही है तो वो ऐसी हरकतें करेगी। यदि आपने प्लॉट ले रखा है और बाद में मकान बनाया है, तो उस जमीन में जो भी चीज पहले से रह रही है, आपने शांति नहीं करवाई है या आपने जो भी पूजा पाठ करवाया है, उस चीज से वो चीज शांत नहीं हुई है और वहां से नहीं गई है, तो वो चीजें आपको परेशान करती हैं। वो नेगेटिव चीजें आपके घर में वास करने लग जाती हैं। और सिर्फ आपकी ही छत नहीं, आपसे जुड़ी हुई दूसरी भी यदि जो छतें होंगी, दूसरे भी जो मकान होंगे, वहां पर भी समय समय पर ऐसी चीजें यूं ही, जैसे घर के अंदर कोई अचानक आया है, आपको ऐसा महसूस होता है, फिर लगेगा कोई नहीं है। कभी आपको लगेगा, मतलब दिन में शायद भय ना भी लगे, लेकिन रात को भय ज्यादा लगेगा। जब भी आप अकेले होंगे घर में, तब आपको हद से ज्यादा एकांत लगेगा, अकेलापन लगेगा और अननेसेसरली आपको ये लगेगा कि नहीं, कोई है यहाँ पर। क्योंकि कोई चीज जो वहीं से जुड़ी हुई है, वो अगर सडनली ऐसा हो रहा है, आपने कुछ नया काम किया, नए मकान में गए, ऐसी कुछ कोई बात है और वो चीज वहां से डेवलप हुई है, तो समझिए वो वहीं की चीज है। यदि आप अपने पहले वाले मकान में रह रहे हैं, जो भी हो, और आपको ऐसी चीजें परेशान कर रही है, तो ये किसी का किया धरा भी हो सकता है। कभी जैसे आप चौराहे में गए हैं, शमशान के पास से निकल रहे हैं और कोई नेगेटिव चीज आपके पीछे पीछे आ गई हो, ऐसा भी हो सकता है। आप के परिवार के, समाज के कोई लोग जिनके वैष्णव वगैरह में, मतलब जिनके मृत्यु के बाद आप उनके प्रसंग में जाते हैं और कोई आपने ऐसे शब्द बोल दिए हो जो उस मृत आत्मा को लग गए हो और वो आपके पीछे आ गई हो। इस टाइप से भी जब घर में होता है तो आपको तरह तरह की ऐसी फीलिंग्स आने लग जाती हैं जो आप लिख रहे हैं। ठीक है, मैं बहुत छोटा सा आपको उपाय बताती हूँ। कोई भी नेगेटिविटी यदि आपके घर में है जो आपको हर्ट कर रही है, परेशान कर रही है, आपकी इकोनॉमिकल पोजीशन को डाउन कर रही है, आपकी सामाजिक स्थिति को डाउन कर रही है, आपके रिलेशनों को कमजोर बना रही है, जब भी आपके साथ ऐसी कोई चीज आएगी तो आपके अपने आप ही लोगों के साथ लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन लोग आपको अच्छा समझने को तैयार नहीं होंगे। किसी न किसी तरीके से लोग आपको परेशान करेंगे। आपके रिलेशन कहीं भी ये चीजें मजबूत नहीं बनने देती हैं। जिस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि कुछ ही दिनों के बाद आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप असफल हो जाएंगे या असफल होते हैं। आप समझिए कोई ना कोई नेगेटिव चीज आपके घर में है, आपके साथ है, आपके उस मोहल्ले में है जो आपको परेशान कर रहा है। आपको दोस्तों क्या करना है, आपके घर में जहां अंधेरा ज्यादा रहता हो, कोई ऐसा कमरा जहां आप कम आते जाते हो, आपके पूरे घर में, अभी आप देखेंगे बड़े बड़े बंगलों से मेंबर्स की संख्या बहुत कम होती है, तो कितनी बार ऐसा होता है कि कई रूमों में
कई दिनों तक लोग जाते ही नहीं है, सिर्फ मेड जाएगी, कचरा पोता करेगी, झाड़ू पोछा लगाएगी और आ जाती है, और उसके बाद वो कमरा बंद ही रहता है। खास करके देखना दोस्तों, जो कमरे लोग घर में बंद रहते हैं वहाँ नेगेटिव चीज का बहुत जल्दी वास हो जाता है। जो मकान पहले लंबे समय से बंद रहे हैं और बाद में आप उसमें रहने के लिए गए हो, तो भी नेगेटिव चीज वहाँ पर आपको ऑलरेडी मौजूद ही मिलेगी। तो आपको क्या करना है, ये सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि हमारे घर में कौन सी जगह ऐसी है जहाँ हमारे घर का मेंबर्स का आना जाना कम है, या आना जाना हो तो भी वहाँ लाइट बहुत कम जलती है, अंधेरा रहता है। दिन में भी यदि ऐसा कोई प्लेस है आपके घर में जहाँ अंधेरा कम रहता हो, और अंधेरा ज़्यादा रहता हो, तो आप उस जगह को फाइंड आउट कर लें। यदि आपको ऐसी कोई जगह अपने घर में नहीं दिखाई देती है तो आप अपने घर की दक्षिण दिशा पसंद कर लें, और वहां पर आप शनिवार के दिन रात्रि के समय सरसों के तेल का एक दिया जलाना शुरू करें। उस दिए में आप 4 लौंग डाल दें जो फूल वाली हो। जितनी भी देर दिया जलता है आपको उसे जलने देना है। लौंग जो दूसरे दिन बच जाती हैं, उन लौंगों को आपको दक्षिण दिशा की तरफ ही डाल देना है। यदि तेल भी बच जाता है, लौंग भी बच जाती है, तो आपको दोनों ही चीजों को लेकर के जाना है और पीपल के पेड़ में चढ़ा देना है, और ये कहना है कि अब से आप यहाँ रहो। ठीक है। यदि दिया पूरा जलता है तो समझिए नेगेटिविटी का उतना ज्यादा वास नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। यदि दिया किसी भी तरीके से बार बार बुझ जाता है तो समझिए नेगेटिविटी का प्रमाण आपके घर में काफी ज्यादा है। इस क्रिया को आप शनिवार तब तक करते रहें जब तक दिया कंप्लीटली जल करके उसका तेल खत्म ना हो। ठीक है। हर शनिवार शुरू कर दें। जिनके घर में ऐसा लगता है कि नहीं दिया पूरा जलता है बिना किसी विघ्न के, वे लोग भी कम से कम 3 शनिवार तो अवश्य ही इस उपाय को करें, उसके बाद ही इसको करना बंद करें। कैसी भी नेगेटिविटी होगी आपके घर में वो शांत होकर के चली जाएगी। करते रहें, खुश रहें। दोस्तों, यदि आपको मेरी जानकारियाँ अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शेयर करने से दोस्तों पता नहीं कब कहाँ किसका भला हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरी वीडियो आसानी से आप तक पहुँचती रहे। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।